अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, सऊदी अरब से बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। यदि आप उम्राह करने जा रहे हैं या सऊदी अरब में आप हज करने के लिए जाएंगे, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है और सभी को ये जानकारी जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। सऊदी अरब ने उम्राह के लिए या हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से कहा है कि जो भी बैन चीज़ें हैं उनको लेकर के सऊदी अरब में ना आएँ। सऊदी अरब सरकार ने उम्राह के लिए आने वालों को कुछ सामानों को लेकर आगाह किया है। दोस्तों, वो सामान क्या हैं, वो पूरी लिस्ट हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। दोस्तों, आगाह किया गया है कि आने से पहले आप बहुत अच्छी तरह से अपने बैग की चेकिंग कर लें कि आपके पास कोई भी ऐसा सामान तो नहीं है जो सऊदी अरब ने बैन कर रखा है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने कहा है कि यहाँ पर फायर वर्क बैन है, इसलिए उससे जुड़ा भी कोई भी सामान तीर्थयात्रियों के पास होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लेज़र, आतिशबाजी, फेक करेंसी और नॉन रजिस्टर्ड दवाओं पर पूरी तरह से सऊदी अरब में बैन है, इसलिए ये सब लेकर के सऊदी अरब में ना आएँ। दोस्तों, बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट है और ये सभी को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप हज करना जा रहे हैं या फिर सऊदी अरब में आप उम्राह करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इन जानकारियों को बहुत ही गौर से सुन लें। मंत्रालय ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि खुदा के मेहमान किंगडम पहुंचने से पहले सुनिश्चित कर लें, अपने आप को बहुत बारीकी से जान लें कि उनके पास इन प्रतिबंधित सामानों में से कुछ नहीं होना चाहिए। इस्लाम में रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुस्लिम बड़ी तादाद में उम्राह करने के लिए जाते हैं और ज़िलहज्जा के महीने में हज करने के लिए जाते हैं। पिछले साल काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने रमज़ान में उम्राह किया था। इस्लाम में रमज़ान के पवित्र महीने में उम्राह करना हज के बराबर बताया गया है। दोस्तों, हज इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से एक है, जो आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत मुसलमानों को करना ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी है। हालांकि उम्राह मुसलमानों पर फ़र्ज नहीं है, ये सुन्नत है। रमज़ान में उम्राह करने का सवाब हज के बराबर मिलता है। ये नफली हज कहलाता है। उम्राह पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, जबकि हज इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने ज़िलहज्जा में ही अदा किया जाता है। रमज़ान में उम्राह करने से हज के बराबर सवाब तो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों, जो हज आपके ऊपर फ़र्ज़ किया गया है वो हज इस महीने में उम्राह करने से अदा नहीं होगा। वह हज आप पर अब भी फ़र्ज़ रहेगा। यदि आप इस लायक हैं तो हज ज़रूर करें। उम्राह छोटी तीर्थ यात्रा होती है जिसके 2 मुख्य चरण यानी तवाफ़ और सई होता है। तवाफ़ खाना काबा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं, उसे तवाफ़ कहा जाता है, और सई सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ी हैं, उनके बीच 7 चक्कर लगाने को सई कहा जाता है। मुसलमानों की सबसे पवित्र मस्जिद अल हरम में मौजूद खाना काबा है, उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाए जाते हैं, इसे तवाफ़ कहा जाता है। वहीं सई के दौरान 2 चट्टानें यानी सफ़ा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाए जाते हैं, उसको सफ़ा और मरवा की सई कहा जाता है। दोस्तों, सफ़ा और मरवा की सई करने के बाद उम्राह करने वाले को अपने सर के बाल ट्रिम भी कराना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही उम्राह कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि दोस्तों आपके चाहने वालों तक ये जानकारियाँ पहुँच जाएँ। यदि वे उम्राह करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, रमज़ान को इस्लामिक कैलेंडर में 9वां और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने के दौरान इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। रमज़ान में मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक रोज़ा रखते हैं, जो कि इस्लाम में हर बालिग पर फ़र्ज होता है। मुसलमान अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं। यही महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा इबादत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैसे तो उम्राह करने के लिए लगभग 15 दिन होते हैं, लेकिन
लेकिन रमज़ान के पाक महीने में लोग 25 से 30 दिन तक मक्का में रहकर इबादत करना चाहते हैं और इस महीने में ज़्यादातर 25 से 30 दिन का उम्रा करते हैं, जिसमें रमज़ान के साथ ही उन्हें वहां पर ईद मनाने के लिए मिल जाती है। इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का और मदीना में मुसलमान अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। उम्रा, जिसे इस्लाम में मिनी हज कहा जाता है, मुसलमानों के लिए बेहद अहम होता है। उम्रा में मस्जिद अल हरम मक्का में पवित्र काबा की यात्रा शामिल होती है। उम्रा मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने और अल्लाह के करीब होने के लिए किया जाता है। उम्रा मुसलमान अपने आप को खुदा से जोड़ने के लिए करते हैं। हज की तरह ही उम्रा करने के लिए लोग सऊदी अरब के सबसे पवित्र शहर मक्का में जाते हैं। वहाँ पर सभी ज़ियारतें करते हैं, लेकिन बस सिर्फ ये है, हज में सिर्फ कुछ अरकान जो होते हैं वो उम्रा में नहीं कर पाते हैं। हज साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और उम्रा साल में किसी भी वक्त किया जा सकता है। रोज़े के दौरान उम्रा करने से बंदा अल्लाह के बेहद करीब आ जाता है। रमज़ान में उम्रा करने से मुस्लिमों में एकता और भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि दुनिया भर से कई मुसलमान इसी पवित्र स्थल पर इकट्ठा होते हैं। वैसे भी माना जाता है कि रमज़ान शरीफ में जो भी नेक काम किया जाता है उसका सवाब 70 गुना हो जाता है। तो इसीलिए इस महीने में ज़्यादातर उम्रा किया जाता है, क्योंकि उम्रा का भी 70 गुना सवाब मिलेगा। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग उम्रा करने के इरादे से घर से निकलते हैं वो लौटने तक तीर्थ यात्री होते हैं। अगर इस तीर्थ यात्रा के दौरान उनका इंतकाल हो जाता है तो उन्हें हज का सवाब मिलता है। इसलिए हर साल लाखों मुसलमान अल्लाह से माफ़ी मांगने, गुनाहों से तौबा करने के लिए मक्का जाते हैं। इस यात्रा में मुसलमान सभी बुराइयों से दूर हो जाते हैं और ख़ुद को अल्लाह की इबादत में लगा देते हैं। जो कोई भी मुसलमान सच्चे दिल और इरादे से उम्रा करता है उसे अल्लाह ताला खुश हो जाता है और अपने बंदे की सभी मुरादें पूरी कर देता है। इस महीने में उम्रा करने के बाद भी हज करना मुसलमानों पर फ़र्ज रहता है। ऐसा ही दोस्तों, क्योंकि अपने माँ बाप का चेहरा देखने पर हज का सवाब तो मिलता है, लेकिन हज करना फ़र्ज फिर भी रहता है। आप अगर इस लायक हैं तो आप हज ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको हज का सवाब मिल गया है तो आप पर अब हज फ़र्ज़ नहीं रहा। आप पर हज फ़र्ज़ रहता है और ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज करना ज़रूरी है। ये सिर्फ हज के बराबर सवाब मिलने का एक ज़रिया है। किसी भी मुसलमान के लिए दुआएं अल्लाह से जोड़ने का एक बेहद अहम तरीक़ा है। रमज़ान में उम्रा करने के दौरान दुआएं मांगने की अलग खासियत होती है। पिछले साल लगभग 9 मिलियन से अधिक तीर्थयात्रियों ने केवल रमज़ान के पहले 10 दिनों में उम्रा किया था। इसी वजह से रमज़ान के पूरे महीने में उम्रा यात्रा अक्सर महंगी होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।